मेरा नाम नीलम है और हमारी ज़मीन दुधौला के सरपंच सुंदर ने हड़प रखी है। वो हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दे रहा है। जब हम कब्जा करने के लिए गए थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने गोलियां और लाठियां बरसाई थी और हम उनके खिलाफ रिपोर्ट की तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। वो कहते हैं कि हमारा मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है, जब तक आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तो मुख्यमंत्री ये कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है, हम भी उसी मुख्यमंत्री की बेटियां, फिर वो हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। मामला ये है कि हमारी ज़मीन है जो सरपंच सुंदर ने कब्जा रखी है, वह ज़बरदस्ती उस ज़मीन को हड़पना चाहता है। इस मामले में आप एसपी साहब से भी मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? एसपी साहब से मिले हैं लेकिन उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें दी जाए। अगर कोई अग्रिम कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो आपका क्या कदम होगा? अगर प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो हम आमरण अनशन करेंगे। मेरा प्रेमचंद नाम है जी, गांव दूधौला गांव से। एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। एसपी साहब के हमने कल एप्लीकेशन भी लगाई। ज़मीन का मैटर है जी हमारा। सरपंच साहब है जो दबंग आदमी है, उन्हें हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। कई बार हमारे घर पर हमला भी कर चुका है। हमारे माता पिता जो है सदमे में हैं। पिताजी भी कई बार जो है कि लाठी डंडों से पीटा। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब और कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर है, तब तक वो है, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जो है कि हर प्रतिदिन धमकी देते रहते हैं। आश्वासन दिया गया है? अब जो है कि जी हम अपनी ज़मीन पर गए, हमारे ज़मीन है जो है सब पे कब्जा किया हुआ है। अब भी गेहूं जो खड़े थे होली से पहले वो भी खोद करके हमारे गेहूं की एसपी साहब ने आश्वासन, हमारी गुहार लगी है, अभी आश्वासन हमें कोई नहीं मिला है और हमें रोज़ धमकी दी जा रही हैं। हम जो है घर पे रहने में भी मजबूर हैं। कई बार हमला करके हमारे घर का जो है दरवाजे भी तोड़ रखे हैं। मौके पे जाके देखो, हमारे दरवाजे भी रात में तोड़ देते हैं, दारू पी करके अटैक करते हैं। और मतलब जो हमारा परिवार सभी सदमे में है। हमारी आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी ज़मीन पर गए थे, वहाँ पे हमसे झगड़ा किया और हम पे हमला किया, लाठी डंडा कुल्हाड़ी और गोली बरसाई। उसके बावजूद भी कोई प्रशासन ने हमारी तरफ कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन अगर आगे भी आपकी नहीं सुनता तो आगामी कदम क्या होगा? अगर प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा तो हम आमरण करेंगे, अनशन करेंगे। ये हमारे पास 25/6/2020 को अनूप रावत है, सन ऑफ महावीर सिंह, ये नियर बंसल होम पलोल का रहने वाला है। इसने प्रेम सिंह नाम के व्यक्ति से 3 कलाल 6 मरले जमीन जो सुंदर के पड़ोस में पड़ती है उसकी खरीदी हुई इसका, जिसका फुल एंड फाइनल पेमेंट एग्रीमेंट हुआ है। हमारे पास कंट्रोल 100 नंबर से एक वीटी प्राप्त हुई कि वहाँ पे झगड़ा हो रहा है और पुलिस गई। उनको 5 बजे का टाइम दिया है दोनों पक्षों के, आप दोनों अपने डॉक्यूमेंट लेके आप थाने आ जाओ। और जैसे ही पुलिस वहाँ से आई उसके बाद दोबारा कंट्रोल से वीटी कि वहाँ गोली चल गई। तो पुलिस गई मौके पे दोबारा, तो एक रेनॉल्ट गाड़ी थी उसमें गोली लगी हुई थी वहाँ पे। और इसमें सुंदर के साथ 3-4 आदमी और थे और 7-8 आदमी अन्य थे जो मौका से फरार हो गए। किन किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है सर? 148, 149, 323, 307, 25 जम्मू टारमेट के तहत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे सर? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे कोई उनके खिलाफ कोई सबूत आएंगे तो गिरफ्तार करें। ऐसा है जी, 25 जून अभी की बात है, 2020 की ही। मैं घर पर ही था। हमारी जो पूरी ज़मीन है वो सामलात है, आपस में बंटवारे हुए पड़े हैं, एक दूसरे खेतों को आपस में बराबर जोत रहे हैं। लेकिन एक शरारती लड़का है, एक लगातार वो ऐसे झगड़े वगैरह करता रहता, नशेड़ी टाइप का है, एक ताऊ का लड़का है, प्रेमचंद नाम है उसका। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक साजिश रची। वो 3 कनाल है जो उसके नाम 2 भाइयों के बोलती है, 3 बीघा नहीं है, 3 कनाल है, राजेश और प्रेम की। तो उन्होंने किसी के नाम एग्रीमेंट कर दिया। वो एग्रीमेंट किया था, एक पृथले का लड़का है महेश,
एक पलवल का लड़का है अनूप रावत, और वहाँ 50 आदमियों को लेकर कब्जा करने पहुँचे एग्रीमेंट हाथ में लेकर। वो मुझे दिखाई भी नहीं, कह रहे थे हमारा नाम, मैंने देखा भी नहीं है कि एग्रीमेंट है कि नहीं, लेकिन वो जैसा कह रहे हैं। तो मौके पे जैसा ही मैं पहुंचा तो पुलिस वहाँ पे पहले मौके पे मौजूद थी, और वहाँ पे वो अपना पिलर विलर करके हमारे घर के सामने पिलर काट रहे थे। पिताजी वहाँ बैठे थे, भाई भी मेरा दूसरे खेत पर था, छोटा वाला जो जिसमें मकान बना हुआ है। मेरे भाई और पिताजी वहीं पे रहते हैं मकान बनाकर बहुत सालों से। तो उन्होंने मुझसे कहा जी हम पे तो झगड़े की वीटी आई है। तो मैंने कहा चलो झगड़े की वीटी आई, लेकिन कब्जा आपके सामने हो रहा है, ये भी तो हमारी समझ से बाहर है जी, मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता कब्जा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम तो झगड़े की उस पर आए थे। मैंने कहा एफा जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हमारा खेत है, हमारे मकान है, हमने किसी पे कुछ कब्जा नहीं किया। जो ये बात कर रहे कब्जा करने की, उल्टा हमारे पास कब्जा करने पहुँचे थे। जो रियल सच्चाई 100%, ये बराबर ज़मीन बटी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कब्जा करने पहुँचे। जो हम पे दोष लगाया जा रहा है कि सरपंच ने कब्जा किया है, ये उल्टी ही हमारी ज़मीन पे कब्जा करने वहाँ पे पहुँचे घर पर, हम किसी के पास कब्जा करने नहीं पहुँचे। उसके बाद जब एएसआई को राजेश जी को पता चला कि ये मामला को शायद कुछ और है, तो वहाँ से वो चले गए, और उनके साथ साथ वो भी वहाँ से निकल लिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद 10-1 मिनट के बाद ही सामने से गाड़ी आती है, और उसमें ये मेरा ताऊ का लड़का बैठा हुआ था आगे, और तो मुझे पीछे नहीं, उनके हाथों में कुछ हथियार थे, और हमें जैसे एक एक्टिविटी ड्राइविंग कट मारा और हम एक रेत में गिरने से बचे। तो मैंने तुरंत वीटी की, नंबर तो मैं नहीं ले पाया, लेकिन वो मैंने पहचान लिया था कि हम तो गिर गए थे, बड़ी स्पीड में आई थी। तो मैंने की जी ऐसा ऐसा मैं दूधला सरपंच बोल रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास वीटी की। तो सारा मामला मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा जी ठीक है हम पुलिस भेजते हैं। मैं कम से कम आधे घंटे 1 घंटे तक हम वहाँ पर भाई खड़े रहे, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुँचा। फिर मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ, कोई बात हो तो बता देना, मैं फिर आ जाऊँगा। तो मैं अपने घर गाँव में आ गया, भाई वहाँ खेतों पे ही था जहाँ हमने मकान बनाए हुए, पिताजी वहीं पर थे। उसके बाद पुलिस जाती है, और वही बदमाश 2 गाड़ियों के लेकर उड़ जाते हैं। भाई भी सामने ही खड़ा था उनके। तो उन्होंने कहा भैया ने, भाई साहब पुलिस आई है, और वो तो फिर उनके साथ आई हैं जो पहले कब्जा करने आए थे। मैंने कि हो सकता है मैंने वीटी की थी, उनको पकड़ के लाए हों, भाई चलो सच्चाई क्या है वो पता करने के लिए आए होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बात होगी तो थानेदार साहब मुझसे बात कर लेंगे। उसके बाद हमसे कोई बात नहीं की गई, ना कोई बात पूछी गई, ना वो मेरे पास आए, ना मैं बुलाया गया। एक मेरा दोस्त है, वो इनके साथ थोड़ा संपर्क में रहता है, तो उन्होंने इनके उसके पास एक FIR की कॉपी भेजी, मैसेज किया, यानी अब के सरपंच का इंतज़ाम कर देंगे, MLA हमारा है, और पुलिस को इतने पैसे देने की बात हो चुकी हैं। DC साहब का भी नाम उसमें लिया जा रहा था कि इतने पैसे देके सस्पेंड DC साहब से भी कराएंगे। तो सारी रिकॉर्डिंग वो मेरे पास है, और सारा मामला सुनकर मैं अचंभित हो गया। मैंने कि कितनी गहरी साजिश, मुझे जहाँ कोई झगड़ा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, इनकी जो साजिश चलती रही। क्या लग रहा है आपको, किस बात को लेकर कितनी गहरी साजिश की जा रही है? क्या आखिर आपसे क्या दुश्मनी है कि जो इतनी बड़ी साजिश आपके खिलाफ की जा रही है? 307 का मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज कर दिया है। जो ये मेरे गांव के हैं, जो बदमाश टाइप के हैं, जो मेरे पक्ष में भी रहते हैं हमेशा, जो मेरे अच्छे कार्यों में भी बाधा डालते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ पंगा करते रहते हैं। मैं कोई रास्ता बनाता हूँ तो उनमें भी नकली पंगा करवाते हैं किसी ना किसी से। कोई और अच्छा काम करता हूँ तो उसमें भी उनका एक ही मकसद है कि सरपंच को किसी तरह सस्पेंड किया जाए और इसको जेल भेजा जाए। उनका ही मुख्य उद्देश्य है कि इसको सस्पेंड करवा कर इसकी छवि को धूमिल किया जाए। 4 साल में आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ? क्योंकि पिछले मेरे कोई मुकदमा दर्ज मेरे खिलाफ नहीं हुआ, कोई भी कैसा भी। हाँ, लेकिन ये मेरे खिलाफ जिन्होंने सारा काम मिलके कराया है, वो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देते रहे हैं। पूरे 4-5 सालों घर नहीं बैठे, वो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन सरपंची के लेवल पे देते रहे हैं। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से पूरा वाक्य चल रहा है, तो कोई और लोग भी इसमें शामिल हैं? कोई ऐसा कोई व्यक्ति? हाँ, कुछ राजनेता इसमें शामिल हैं जिनकी वो पहुँच है, उन तक है, जो पकड़ है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें बस न्याय चाहिए, हमें बस यही प्रशासन से भी, और मैं हाथ जोड़कर CM साहब से भी यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी सच्चाई है, जहाँ पर गोली नाम की कोई बात नहीं हुई, जहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हुआ, केवल 2 बात करके पुलिस के सामने वो वहाँ से चले गए, हम वहाँ से आ गए, और ये जो वाकई प्रोपगंडा रचा है वो सच्चाई सामने लाई जाएगी। इतना बड़ा केस जहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं और गोली तक की नौबत आ जाए। बिल्कुल, हाँ, कोई भी दोषी, अगर हम भी दोषी वहाँ होंगे तो हम, अगर जांच में हम दोषी पाए जाते हैं तो मैं खुद सरेंडर कर दूंगा एसपी साहब के सामने। कहाँ गोली के नाम भी हुआ हो, कहीं गोली चली भी हो, तो मैं खुद सरेंडर कर दूंगा।